नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ के शर्मा। आज हम लोग एक ऐसे संगठन की तरफ से बात करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिसने कि बहुत मेहनत करके समाज के लिए अपना एक योगदान देने का प्रयास किया है, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट की तरफ से। तो आज की प्रमुख चर्चा रहेगी कि हम लोगों की नज़र में आरक्षण क्या है, आरक्षण को हम लोग सही मानते हैं या गलत मानते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, भाई साहब आप अपना परिचय दें। मैं धर्म प्रकाश और प्रदीप रस्तोगी, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट महानगर महामंत्री। तो आरक्षण पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं मिलना चाहिए। प्रत्येक जाति में गरीब हैं, जो बहुत वैसे लोग हैं जिन्हें सही में आरक्षण मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। गरीब वगैरह एक विशेष जाति के लिए नहीं होना चाहिए आरक्षण की, कि जब एक जाति को आरक्षण दे दिया, ये गलत है। मतलब आप मानते हैं जातिगत आरक्षण ना होकर जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। आपका भी हुई है? जी जी, ठीक है। सर आप अपना परिचय देंगे? सर मैं बड़े कॉलेज में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, इंडोर गेम कैप्टन रहा हूँ, इंटर कॉलेज में भी अध्यक्ष रहा हूँ, अनापोज निर्विरोध, और कांग्रेस में था। इस समय मेरी विचारधारा बीजेपी से जुड़ी हुई है, और इस समय अखंड भारत गौरव ट्रस्ट में मुनि जी के निर्देशन में कार्य कर रहा हूँ। मेरी तो भावना ये है, जो सन 47 में हमारे संविधान के रचयिता श्री भीमराव अम्बेडकर ने ये बनाया था, उस टाइम हमें जिस विशेष जाति के लिए बनाया था वो लोग बहुत पिछड़े थे। आज एक आईएएस का बच्चा, मुख्य सचिव का बच्चा अगर विशेष जाति का है तो उसे उसमें आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण एक आर्थिक आधार पे और मिलना चाहिए, और उसका क्राइटेरिया बनना चाहिए, ना कि जैसा कि किसी विशेष जाति के ऊपर मिलना चाहिए। क्योंकि आज बहुत से लोग संपन्न नहीं हैं, चाहे ब्राह्मण हुए, वैश्य हुए, और उसके मुकाबले में विशेष जो लोग हैं वो ज़्यादा संपन्नता में हैं, और उनके घर के 4-4 लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग नौकरी के भी लाले पड़े हैं, और आज बिजनेस में भी इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, हर तरीके से दबाव में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। अगर हम लोगों को ये देखा जाए सवर्णों को कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, सवेरे 8 बजे उठ के, रात के भी अगर हम लोगों को कोई कॉल आती है वो भी अटेंड करते हैं, वो सब देखा जाए तो हम लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं समाज के अंदर। इसलिए मेरा पार्टी के नेताओं से और सरकार से ये गुजारिश है कि वो ये जो है उनके दबाव में ना आके ये आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर है। ठीक है, आपके कहने का मतलब है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जिस एससी एसटी ओबीसी को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिल रहा है वो भी गलत है, वो उसको बंद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अनिल मुनि जी, आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहा जाता है कि भारत में विविधताओं के ऊपर भी एकता सी बनती है, या हम कहते हैं कि अनेकता में एकता भारत जो बना हुआ है। लेकिन आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में अगर आप देखें तो जगह जगह इतने खंड खंड हो चुके हैं, जाति बिरादरी में, धर्म मजहब में जी तो खंड खंड हो चुके हैं। अब इनको कैसे हम एक साथ करें जी, ठीक है, इस पे वर्क होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हुई तो हर गवर्नमेंट का सिर्फ एक दो ही फंडा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है आरक्षण कैसे लाभ दिया जाए। आरक्षण एक मुद्दा पकड़ लिया, पहले राम मंदिर मुद्दा पकड़ लिया, इस तरीके के मुद्दे बनाते हैं, और आरक्षण जो है वो मूल है। उसके बाद फिर ये जातिवाद का चक्कर चल गया। संविधान में कहा गया है कि संविधान सब एक से होना चाहिए, ठीक है, संविधान तो ये बोलता है, लेकिन संविधान की डेफिनेशन को ही हमने चेंज कर दी। मतलब सबके लिए जो चीज बना समानता है जिसमें, वही संविधान है। समानता को ही उन्होंने खंड खंड कर दिया। जी, जी, कहाँ समानता दिखाई देती है? आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह फालतू के आंदोलन चल रहे हैं। आप वहां देखिए संसद में इस तरीके की धमा चौकड़ी चला रखी है जैसे कुत्ते बिल्ली लड़ रहे। संसद तक की गर्मा को नहीं रखा। आप संसद में छोड़िए, एक छोटी कक्षा में बैठने लायक नहीं हो।
लोकतंत्र का मंदिर है, तमाशा बना रखा है आपने। तो आरक्षण की बात चल रही थी। आरक्षण जो है वो जैसी नीतियां बनाई गई, शुरू में 10% कहा था, अंबेडकर जी भी थे, अंबेडकर के साथ में और भी उस कमेटी में बहुत से लोग शामिल थे। तो हमारा संविधान रचा गया। संविधान में एक क्लॉज ये भी कि साहब जो बहुत जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, तो उनको 10% का एक लाभ मिलना चाहिए। कि ठीक है 10% दे दिया। उसके बाद में 10 साल के लिए बनाया गया था। 10 साल करते 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 वो आज 75 साल बीत गए, लेकिन चलता चला आ रहा है। उसके बाद साहब बोले कि ऐसा है, जिस दिन भारत में कोई भी वंचित या तथाकथित दलित, बार बार कह रहा हूं, तथाकथित दलित सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है, उस दिन जो है आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि भारत में अब जो है, जो भी वंचित थे, दबे कुचले लोग थे, वो उभर करके आ चुके। और फैक्ट भी यही। आपको लगता है कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है? 100% आरक्षण की कभी जरूरत नहीं थी। आरक्षण की आगे भी जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में कोई दबा कुचला है जो मोहताज है रोटी रोजी से, कि साहब मुझे 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल रही, तो उसकी मदद होनी चाहिए। एक IAS PCS बना हुआ है, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी है, उनके बच्चे भी अच्छे कंपनियों में जा रहे हैं। 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए महीने का उनकी इनकम है। क्या उनको जरूरत है किसी भी एग्जाम के लिए रिलैक्सेशन की? यूजीसी में क्या कहना चाहेंगे आप? UGC उसमें सोने पे सुहागा, आरक्षण पे सोने पे सुहागा। UGC ठीक है। UGC तो ऐसा है कि इंसान इंसान के साथ में बैठने लायक नहीं रहेगा। अगर लागू हुआ तो 100%। आप कितना एक्सप्लॉइट करोगे भाई किसी को? अगर आपने ये UGC का रेगुलेशन एक्ट बनाना था, ठीक है, तो सवर्ण जिसको बोला जाता है, कि उनको क्यों आपने छोड़ दिया? वो बच्चे नहीं है क्या? आप मुझे बताइए कि भाई अगर किसी ने, तथाकथित दलित ने किसी छात्रा को छेड़ दिया, उसके साथ में रेप कर दिया, ठीक है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये UGC है। -40% वाला डॉक्टर बनेगा, ये UGC है। क्या पुलिसनेस है? नॉनसेंस बिल्कुल। एक मेरे ख्याल से वर्ल्ड में 219 या जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर ऐसा कहीं विधान ही नहीं है दूसरा, जैसा इन्होंने ऐसे जैसा कर रखा इंडिया है। में बना रखा है। आपकी जागीर समझ रखी है। अरे जवाहरलाल नेहरू जो है लोग पे रखते थे जूते पे। क्यों? वो अंग्रेज बाप थे, ठीक है, उनके यहाँ तो नौकरशाही था कि सही है, रहो भैया नीचे। लेकिन चलो थोड़ा सा सुधार के लिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई गई, लेकिन व्यवस्थाएं कब तक रहेंगी? मैंने भाई साहब फिजिकल देखा है, ब्राह्मण फैमिली की महिला को इसी बरेली के अच्छे प्रतिष्ठित अस्पताल में झाड़ू पोछा करते हुए रात के 11 बजे भयंकर झाड़ू कर दी। तो आप अब क्या चाहते हैं इसके अलावा? आपको क्या लगता है समाज बदलाव की तरफ जाएगा? आप जैसे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इससे क्या लगता है आपको समाज में कुछ सुधार होने की उम्मीद है? निस्संदेह हम राष्ट्र के निर्माण में अपना सूक्ष्म योगदान दे रहे हैं विगत 2018 से, और समाज को जोड़ने का भी हमने प्रयत्न करा है। हमने कभी किसी की जाति नहीं पूछी। हमारे पास बच्चे आते हैं, सैकड़ों बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए हम शिक्षित कर रहे हैं अपने लेवल पे, शिक्षा भी दे रहे हैं, धार्मिक शिक्षा भी दे रहे हैं। उनको ये भी सिखाते हैं संस्कार की भाई साहब किस तरीके से बातचीत हो, कैसे आप बात करें, कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें, कहाँ आप शिक्षा लें। हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमने तो कभी किसी की जाति पूछी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे कोई आपका कार्यक्रम हो तो मुझे बुलाइएगा, उस पर भी मैं आपसे विचार लूंगा। आप बताएं सर, आपका क्या विचार है? मैं अखंड भारत गौरव ट्रस्ट का महानगर अध्यक्ष हूँ, संजीव अग्रवाल जी। आरक्षण के विषय में आप शर्मा जी पूछ रहे हैं, उस विषय में ये कहना है कि एक IAS
जो बन चुका है उसका आरक्षण उसके बच्चों का ख़त्म होना चाहिए। जिसकी 500 एकड़ ज़मीन है उसके बच्चों का आप क्या चाहते हैं? आप एक जिसकी 500 एकड़ ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है और जो एक राष्ट्रपति बन चुका, मुख्यमंत्री बन चुका, चीफ मिनिस्टर बन चुका, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो उनके बच्चों को क्यों आरक्षण? आज के इस टाइम में ब्राह्मण और बनिए चपले पैरों में नहीं, ना नौकरी है, ना खाने को रोटी है, ना बिजनेस है। आज की डेट में लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमारे एक रिश्तेदार थे मैदान गली में, उन्होंने तीनों ने, बच्चे ने और माँ बाप ने, हमारे गढ़वाल फैमिली में सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, जब उनका पेट देखा गया तो उसमें किसी के पेट में अन्न का दाना नहीं था। लड़का छोटी सी अकाउंट की नौकरी करता था। उसके मोहल्ले में सब लोग संपन्न लोग थे, खैर ऐसा नहीं है, तो वो बोले हमसे पहले कह देता तो हम कुछ अनाज ही भिजवा देते। डिब्बे देखे गए तो डिब्बे में किसी में 250 ग्राम और 100 ग्राम दाल तक नहीं थी। तो आज जो और दवा अब यूजीसी के बारे में, या जो इस समय जो ब्राह्मण बनिया या जो भी स्वर्ण कास्ट है, हम लोग किसी की जाति नहीं देख रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा। हम लोग समाज में सबको जिसको देखते हैं सबको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम इसलिए करते हैं कि धार्मिक जो धर्म को मानता हुआ वो कभी किसी के समाज के संग अन्याय नहीं कर सकता। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में, हम आपसे भी नमस्ते करते हैं, समझते हैं भगवान जी बैठे हुए हैं। तो जितना भी है आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए, और उसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। और जो ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी और हमारे संरक्षक हैं जो सुरेंद्र लाला जी, जो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि एक फैमिली में 4 लोगों की सरकारी नौकरी लग गई, और वो अभी भी दलित हैं। तो आर्थिक आधार पे ही जो क्वालिटी है, जो माइनस आ गया है, -10 है, वो डॉक्टर बन जा रहा है, इंजीनियर बन जा रहा है, तो वो क्या क्वालिटी दे पाएगा? तो जो आरक्षण की नीति है उसमें समीक्षा होना चाहिए, और जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, जो वास्तव में कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसकी पढ़ाई में सहयोग कीजिए, उसको पढ़ाई में और जो भी रहन सहन में करिए, लेकिन जो क्वालिटी है हम अपने देश की, उसके लिए आपको आरक्षण आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए। आरक्षण जातिगत आधार पे ना होके आपका कहना यह है कि आर्थिक आधार जिसका बहुत लो है उसको मिलना चाहिए, जो संपन्न परिवार है उनको नहीं मिलना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। जो एक दफे आरक्षण के लाभ ले लिया तो उसके फिर खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। एक ऑफिसर बन चुका तो उसके बच्चों का फिर जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपना परिचय दें। राकेश कुमार सक्सेना, अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर है जी। ये जो आरक्षण के विषय में आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा विचार है, आप ये लेके आए। मेरा मानना तो ये है कि आरक्षण जातिगत होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण जो आर्थिक आधार पे मिलेगा उससे लोगों का विकास होगा। यहाँ तो क्या हो रही है, आपने भाई 10 साल के लिए आरक्षण था, आप उसको बढ़ाते बढ़ाते कितना लंबा पीरियड हो गया। ये सब नेताओं के अपने वोट की प्रणाली है, इससे आम जनता को कष्ट ही कष्ट है, कोई राहत नहीं है। और ये आपस में जो सनातनी लोग हैं उनमें भेदभाव पैदा कर रहा है। जहाँ अब पहले सरकारों की थी, उनने था हिंदू मुस्लिम कर दिया, वो उनमें भेदभाव हो गया। अब आप सनातनी को आपस में आरक्षण के मुद्दे पे बांट दे रहे हैं। जो हमारे जो दलित भाई हैं, पिछड़े हैं, वो हैं तो हमारे सनातनी भाई, बिल्कुल, या कहीं विदेश से आए, बिल्कुल बिल्कुल हमारे सनातनी भाई हैं। आपने इसमें आरक्षण का मुद्दा ला के उनमें खाई पैदा कर रहे हैं, जबकि हम लोगों के बीच में ऐसा कहीं समाज में है ही नहीं। हम लोगों के संगठन में तमाम पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, सब एक साथ काम करते हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये सरकार की जो नीतियाँ हैं ये गलत है। आरक्षण आपको जाति प्रमाण पत्र बंद करना चाहिए। आप आर्थिक आधार पर दें, जिसको ज़रूरत है वास्तव में उसके लिए आप आरक्षण दें। उसकी समीक्षा होना चाहिए। वो समीक्षा कोई सरकार करती नहीं है, वोटों की राजनीति है। उनने साहब जितना आरक्षण बढ़ा दूंगा उतने वोट मेरे हो जाएंगे, तो बाकी जो बिना आरक्षण वाले लोग हैं वो फिर सरकार को वोट क्यों देंगे? जी जी भाई वो तो कहेंगे जब आपको आरक्षण से ही वोट मिल रहे हैं तो फिर हमारे पास नोटा का ऑप्शन है, किसी पार्टी का तो विरोध करेंगे नहीं। राजनाथ सिंह जी ने अभी कहा था कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को खत्म कर पाए,
उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये तो नेताओं की अपनी पॉलिटिक्स है, वो कुछ भी बोलते हैं। उनको तो जनता को गुमराह करना है और अपने लिए वोट बढ़ाना है। उस बारे में कुछ भी कहना, किसी नेता के बारे में कोई कमेंट करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये तो उनकी अपनी पॉलिसी है, राजनीति इसी पे चल रही है। पहले राजनीति में नीति होती थी, आज राजनीति में कोई नीति है ही नहीं। जिसका जो मन कर रहा वो अपनी सुविधा अनुसार पैसी व्यवस्था लगा रहा। यूजीसी लेके आए, यूजीसी किसने मांगा था सरकार से? किसी की डिमांड थी? किसने मांगा? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं मांगा। सरकार क्यों लाई यूजीसी? जी, खाई पैदा करने के लिए लाई ना। जो पहले से चल रहा था आप उसमें और एक कील नहीं लगा रहे हैं, तो और आपस में वैमनस्यता पैदा होगी या नहीं होगी? कहीं बिल्कुल। आप सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि जितने मुकदमे होते हैं उसमें 90% फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और लोग 20-20 साल सजा काट के फिर छूट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या व्यवस्था है? इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन वोटों की राजनीति ऐसी है कि जब तक वो आपको लड़ाएंगे नहीं, तब तक वो अपने गद्दी पे राज कैसे करेंगे? राज करने के बाद मांग रहे हैं, पब्लिक मांग रही है, डिमांड कर रही है जंतर मंतर पे साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, उस पर आप गौर नहीं करना है। मांग रही है यूसीसी लाइए, जो मांग रहे हैं उसको नहीं दे रहे हैं आप, और जो यूसीसी मांगा नहीं किसी ने भी उसको आप लागू कर दे रहे हैं। जी जी। कौन सा नियम है भाई साहब ये? आप अपने मन की बात कर रहे हैं, जनता के मन की सुन रहे हैं, ये आपके पास फुर्सत ही नहीं है। तो ये चीज़ें गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, जो भी जनता के मन में था जनता ने कहा। अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। किसी पार्टी विशेष से या किसी सरकार से कोई लेना देना इस कार्यक्रम का नहीं है। इतना जरूर आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो मेरी ऑडियंस है जो इसको देख रही है, वो अपने विचार जरूर कमेंट्स में दें कि उनको क्या लगता है कि आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस आधार पर होना चाहिए। कृपया अपने कमेंट्स जरूर दें। नमस्कार।